गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का पाठ्यक्रम 30% कट गया है। आज सिलेबस निकाला हूँ। उस सिलेबस में पता ये चला कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब सिलेबस से आगे हो गए हैं। यानी एक्सरसाइज 1.2 तक ही हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन तक गाफ फाग बाइनरी ऑपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कक्षा 12 में इस साल के लिए यह पाठ्यक्रम में कटौती किया गया है। लेकिन जब आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। मान लीजिए अब तो शुरू ही कर दिए हैं, थोड़ा बहुत बता करके समाप्त करेंगे। इसके बाद प्रतिलोम वृत्ति फलन आता है, उसमें से भी कुछ काटे हैं। हर चैप्टर में कुछ न कुछ काटे हैं, क्यों मैट्रिक्स में नहीं काटे हैं। तो जो पढ़ाया गया है उसको बेकार बिल्कुल न समझें। इस अगले साल जो बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे तो हमको अफसोस नहीं है पढ़ाने का, तो आपको पढ़ने का अफसोस नहीं होना चाहिए। मेहनत करिए और पढ़िए। यहाँ पर हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 डू योरसेल्फ, आप खुद करें। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और 9th भी बहुत इजी है। लेकिन चूंकि 9th का जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 10 में है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को टच कर रहा हूँ। और आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि क्या जो ये बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है या कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो देखते हैं, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है R क्रॉस R 2R में है। फर्स्ट डिफिनेशन आपकी दी हुई है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। अब देखिए अगर हम B स्टार A लेते हैं, ये खुद करना था आपको, तो B माइनस A, ओके। A माइनस B कैन नॉट बी इक्वल टू B माइनस A। इट implies what? A star B is not equal to B star A. So it is not commutative. यह commutative नहीं है। चलिए अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। Let C belongs to R। सब नहीं बताएंगे, एक दो बताकर छोड़ देंगे। तो क्या होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, बार बार लेते हैं हम। एक स्टार B स्टार C। चलिए B स्टार A स्टार B डिफिनेशन है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म है ये, तो बराबर क्या आ जाएगा A स्टार B माइनस C, ओके। अब फिर इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा। पहले किया गया है ऐसा क्वेश्चन, A माइनस B प्लस C ये हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड लें तो क्या आ जाएगा A स्टार B स्टार C ये आएगा। तो क्या होगा A माइनस B स्टार C बराबर क्या आ जाएगा A माइनस B माइनस C। देखिए A माइनस B प्लस C, A माइनस B माइनस C है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। देखिए A स्टार B बराबर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो B स्टार A बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों बराबर हैं।
इसका मतलब कि ए स्टार पी इज इक्वल टू बी स्टार ए। एक कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी चेक करनी है हमको। एसोसिएटिविटी चेक करने में क्या करना होगा हमको कि पहले लेट करना होगा थर्ड एलिमेंट, लेट सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ और रिलेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो ए स्टार बी स्टार सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, डायरेक्ट कर रहा हूं, बराबर ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ डिफिनेशन क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब जब हम यहाँ स्टार लगाएंगे, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, दोनों का स्क्वायर लेंगे। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड जब निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में निकालेंगे जब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं है। चलिए आप इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए स्टार बी मतलब पहला पद धन पहला पद गुणे दूसरा पद, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा बेटा, पहला पद धन पहला पद गुणे दूसरा पद, ए बी। अब दोनों इक्वल नहीं है, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह से और भी चेक कर लेंगे आप, ठीक है, एसोसिएटिविटी चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर है देखो, बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों का मान बराबर होगा, इसीलिए कम्यूटेटिव है। इसी प्रकार से इसकी एसोसिएटिविटी भी चेक करें, ठीक है। सबका ये जो दिया गया है 6 प्रश्न, सबकी आप एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कम्यूटेटिव है, क्योंकि बी स्टार ए जरा देखिए कि बी ए अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। अब एसोसिएटिविटी हम नहीं चेक कर पा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है कम्यूटेटिव, क्योंकि बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद गुणे दूसरा का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव ही नहीं है, यही देख लो, एसोसिएटिविटी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तो बताने वाले नहीं थे आपको, लेकिन इतना हिंट हमने दे दिया, आप कर लीजिएगा। अब आप बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, किसी का भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो चेक कर लीजिए। अब इसे पहला है, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए क्या होता है आप जानते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए दैट्स इक्वल टू ई स्टार ए, ये नहीं चेक करते हैं, बोलो कहाँ गया ये, चलिए ठीक है। पहले तो हम ए स्टार ई चेक करते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए दैट्स इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। चलिए ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, परिभाषा ये है, ए माइनस ई बोलिए बराबर ए माइनस ई बराबर ए। अब ये वाला पॉट ले रहे हैं आप क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है, तो अब कर लेंगे कि ए माइनस 0 बराबर ए, ई बराबर ए, सॉरी ई बराबर 0, ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। लेकिन अब इसको जरा देखें, ई स्टार ए इक्वल टू ई माइनस ए, अगर हम 0 रखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू ए है, नॉट इक्वल टू ए है। अगर ई बराबर 0 रखें, यहाँ
यहाँ ई बराबर 0 पर सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन ई बराबर 0 पर यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये बराबर माइनस ए आ रहा है, नॉट इक्वल टू ए। आना क्या था? ए आना था। इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट व्हाट? नो आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां चेक करते हैं, वही चीज होगा, ए स्टार ई इक्वल टू ए, दैट इक्वल टू व्हाट? ई स्टार ए। ये फार्मूला है, पहले ए स्टार ई चेक करता हूं। ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से? ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम 0 ले लेते हैं, ध्यान दो, पहले ये कभी भी 0 ले ले चाहे जो ले ले, यहाँ ए स्क्वायर है, ये कभी भी ए के बराबर नहीं हो सकता। तो ये स्क्वायर है ना, अब इसका ए का मान चाहे जो ले ले, ई का मान चाहे जो ले ले, ये ए आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है। इसलिए देयर एग्जिस्ट व्हाट? नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब यहां आइए, देखिए, अब ये डिफिनेशन दिया हुआ, यहां भी ए स्टार ई करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट? ई स्टार ए। चलिए पहले हम ए स्टार ई चेक करते हैं। ए स्टार ई क्या होगा? पहला पद ए प्लस पहला पद कोई दूसरा पद प्लस ए ई। अब बताओ, अगर ई बराबर 0 ले लें, यदि ई बराबर 0 ले लें, तो ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये रियल नंबर है ना, 0 ले सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, ई बराबर 0 बराबर ए हो जाएगा, ये ठीक है, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब ई स्टार ए ले लें, तो ई प्लस ए ई। अब बताओ, अगर ई बराबर 0 ले लें, तो ई स्टार ए कितना हो जाएगा? ई स्टार ए बराबर 0। बोलो, ये तो मैंने नॉट इक्वल टू ए है, बोलिए व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका क्या मतलब हुआ? देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। फोर्थ देखिए, फोर्थ, अब आइए, अब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। अब ए स्टार ई बराबर क्या होगा? इस डिफिनेशन से क्या होगा? ए माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट्स व्हाट? ए स्क्वायर माइनस 2ae प्लस ई स्क्वायर। इट कांट बी इक्वल टू ए हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। ई का चाहे जो मान ले, 0 1 2 कुछ भी मान ले लो, ये कभी भी ए के बराबर नहीं सकता। व्हाट? देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब यहां देखिए, फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिर वही करेंगे, ए स्टार ई दैट्स व्हाट ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ओके, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू व्हाट? बोलो भाई, ए ई अपॉन 4। बोलो बेटा, अगर ई बराबर 4 ले लें, ई बराबर 4 ले लें, तब तो ए आ जाएगा। अगर ई बराबर हम 4 ले लें, तो ए स्टार ई बराबर कितना आ जाएगा? ए। चलिए भाई, मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट ए है, लेकिन इधर से भी तो प्रूव करना है। अब ई स्टार ए ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ई ए अपॉन 4,
ना। अगर ये बराबर 4 रख दें, अगर E इंटू 4/A 4, दैट्स व्हाट E ना, दैट्स कितना हो जाएगा, ये E हो जाएगा, नॉट इक्वल टू A। फिर क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ भी वैसे कर सकते हैं आप, यहाँ भी आपको कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन कोई और था क्या इसमें, तो ये राउंड हम देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक सेट दिया है n क्रॉस n में, एक बाइनरी ऑपरेशन है n क्रॉस n टू n, ये अपने मन से लिखा गया है। ये दिया है एक ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, बाइनरी ऑपरेशन सी डी। इसकी डिफिनीशन कैसे दिया गया है कि एक ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट को ए और सी को जोड़ा गया है यहाँ पर, और दूसरे ब्रैकेट में सेकंड एलिमेंट्स को जोड़ा गया है, ठीक है, इमेज को जोड़ा गया है। ये इसका डिफिनीशन है। दो चीजें बतानी है आपको, एक तो बाइनरी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो चलिए देखते हैं कि ए तो दे दिया इतना, अब सी डी स्टार ए बी। चलो भाई फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ेंगे सी प्लस ए, सी प्लस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट डी प्लस बी, डी प्लस बी। चेक कर लो, चाहे ए प्लस सी कहो, चाहे सी प्लस ए कहो, चाहे बी प्लस डी कहो, चाहे डी प्लस ए कहो। व्हाट डज इट मीन कि ये क्या है, कोमूटेटिव है, कोमूटेटिव है ये। क्लियर। अब आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी है, कर लेंगे। अच्छा, लेट सी बिलोंग्स टू व्हाट एन, ठीक है, मेरे ख्याल से कर लेंगे, नहीं सी नहीं, ई एफ बिलोंग्स टू एन, पेयर में है ना, ई एफ कर लिया हमने। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ए बी स्टार पी सी स्टार ई एफ, यहां ब्रैकेट लगाते हैं। चलो कोई भी ब्रैकेट लगा लो, चलो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्टार, पहला पद जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पद इसको सी प्लस एफ हुआ। चलिए अब यहां एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। अब यहां बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होगा, अब बोलिए, पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद क्या है ए, सॉरी पहला पद धन पहला पद, पहला पद यहाँ क्या है ए, यहाँ बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरा पद बी प्लस सी प्लस एफ, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड निकालेंगे यह भी इतना ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी प्लस एफ, यह भी इतना आएगा, इसीलिए ये एसोसिएटिव भी है, ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव है। लेकिन कह रहा है कि आप चेक करिए कि क्या इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्योंकि ये पेयर में चल रहा है इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को भी हम पेयर में ही लेंगे। लेट E1 E2 बी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, मान लिया। चलिए लगाते हैं हम ए बी स्टार E1 E2, क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस E1, फिर सेकंड एलिमेंट बी, और आना क्या चाहिए, ये बराबर क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए ना, फर्स्ट एलिमेंट
चाहे आप E1 E2 स्टार AB करिए, आना तो AB ही चाहिए, B प्लस E2। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर AB होगा, ये बराबर AB होगा इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 0 ना। तब क्या होगा, ये कर लिख दे से, ये बराबर AB होगा इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 0। लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसा n 0 L हो नहीं सकता, 0 L नहीं हो सकता। और ये भी तब होगा जब E1 E2 के मान क्या हो, 0 हो। वैसे पहले बताया गया था कि नेचुरल नंबर में प्लस बाइनरी ऑपरेशन नहीं चलता, प्लस जीरो मतलब जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, पहले बताया जा चुका है। इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट। नोट इट प्लीज। बराबर में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये बताने हैं कि क्या ये ट्रू हैं। तो पहला मैं बता दे रहा हूं, पहला अगर ये बराबर 3 ले लो, जरा बताओ हमको तुम, ये बराबर 3, ये बराबर 3। और इसमें एक चीज और दिया है 13वें में कि और कुछ नहीं दिया है, कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं दिया है, ये बराबर 3। तो अगर मान लीजिए अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशन ले लें प्लस, क्यों प्लस ले, जब मल्टीप्लाई ले कुछ भी ले लें, प्लस सच दैट n क्रॉस n टू n ले लें, तो ध्यान दो। तो a स्टार a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a, बोलो भाई। तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 3, बोलो भाई। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन 13 है, हमारे बच्चे समझ रहे होंगे। 13 ने तो सब मामला बिगाड़ दिया, कहा कि पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन अच्छे बच्चे जो हैं, जिनको आगे मैथमेटिक्स पढ़ना है, तैयारी करना है, वो ठीक से पढ़ लें, मिसलिनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर डालें। अब उसको मैं लगाने वाला नहीं हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं मिलूँगा कि क्या है आपका अगला वीडियो, इनवर्स फंक्शन है शायद जो भी है इनवर्स, अगला चैप्टर चाहे जो भी है उसी को पढ़ना है, ठीक है। अगला चैप्टर लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय, नमस्कार।